भगवान भोलेनाथ को कौन कौन से फूल और पवित्र पौधे सबसे अधिक प्रिय हैं? शास्त्रों के अनुसार यदि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ये पुष्प शिवलिंग पर अर्पित किए जाएं, तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। विशेष रूप से सावन का महीना, प्रत्येक सोमवार और महाशिवरात्रि इन पुष्पों को अर्पित करने के लिए अत्यंत शुभ माने गए हैं। आइए एक एक करके उन दिव्य पुष्पों के बारे में जानते हैं जिन्हें भोलेनाथ विशेष रूप से पसंद करते हैं। पहला पुष्प धतूरा। सबसे पहले आता है धतूरा। धतूरे के पौधे पर सफ़ेद और हल्के बैंगनी रंग के सुंदर फूल खिलते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके फूल, फल और पत्तियां तीनों ही भगवान शिव को प्रिय माने गए हैं। पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय निकले विष से जुड़े होने के कारण धतूरा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हो गया। इसलिए सावन में धतूरे का फूल या फल अर्पित करना विशेष फलदायी माना जाता है। यदि आपके आसपास धतूरा उपलब्ध हो तो सोमवार या शिवरात्रि के दिन श्रद्धापूर्वक अवश्य अर्पित करें। दूसरा पुष्प आक या अर्क का फूल। अब बात करते हैं आक या अर्क के पौधे की। इसके सफ़ेद अथवा हल्के बैंगनी रंग के फूल बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। कई स्थानों पर इन्हीं फूलों की माला बनाकर भगवान शिव को अर्पित की जाती है। मान्यता है कि आक का फूल चढ़ाने से जीवन के कष्ट कम होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसलिए शिव पूजा में इसका विशेष महत्व बताया गया है। तीसरा, सम्मी के पत्ते और फूल। सम्मी का पौधा भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। शास्त्रों में सम्मी को शनिदेव का प्रिय वृक्ष बताया गया है और शिव जी स्वयं शनिदेव पर विशेष कृपा रखते हैं। यदि सम्मी के फूल या पत्तियां उपलब्ध हों तो उन्हें भी श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। ऐसा करने से ग्रह दोषों में राहत मिलने की मान्यता है। चौथा पुष्प अपराजिता। अपराजिता, जिसे कई स्थानों पर शंखपुष्पी भी कहा जाता है, नीले और सफ़ेद रंग की सुंदर फूल देती है। यह बेल के रूप में बढ़ती है और घर में शुभता का प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि सावन में अपराजिता का फूल भगवान शिव को अर्पित करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। पांचवा, बेला और मोगरा। बेला तथा मोगरा के सुगंधित सफ़ेद फूल भी शिव जी को अत्यंत प्रिय हैं। कहा जाता है कि इन फूलों को अर्पित करने से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और योग्य जीवन साथी मिलने के योग बनते हैं। सावन के सोमवार में यदि मोगरे की माला अर्पित की जाए तो पूजा का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। छठा पुष्प चमेली। चमेली का सफ़ेद और सुगंधित फूल पवित्रता तथा प्रेम का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से चमेली के फूल भगवान शिव को अर्पित करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। सातवां, सफ़ेद कमल। सफ़ेद कमल अत्यंत शुभ और सात्विक पुष्प माना गया है। शिव पूजा में सफ़ेद कमल अर्पित करने से घर में समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होने की मान्यता है। आठवां, पारिजात या हरसिंगार। पारिजात, जिसे हरसिंगार भी कहा जाता है, रात में खिलने वाला अत्यंत सुगंधित फूल है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह देवताओं का प्रिय पुष्प है और भगवान शिव को भी अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसे अर्पित करने से सुख, वैभव और सौभाग्य में वृद्धि होती है। नौवां, बेलपत्र। यदि भगवान शिव के सबसे प्रिय अर्पण की बात की जाए तो बेलपत्र का नाम सबसे पहले आता है। बेलपत्र की 3 पत्तियों वाला पत्थर शिव जी को अत्यंत प्रिय है। ध्यान रखें कि पत्तियां साफ, ताजी और बिना टूटी हुई हों। सावन, सोमवार और महाशिवरात्रि पर बेलपत्र अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। 10वां, भांग।
भांग का पौधा भी भगवान शिव से जुड़ा हुआ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भांग अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यह हमें प्रकृति के प्रत्येक पौधे के महत्व का भी संदेश देता है। 11वां, अगस्त का फूल। अगस्त का फूल भगवान शिव को अर्पित करने से मान सम्मान और यश में वृद्धि होने की मान्यता है। यह फूल ऋषि अगस्त्य के नाम से भी जुड़ा हुआ माना जाता है और विशेष पूजा में इसका उपयोग किया जाता है। 12वां, गुड़हल। लाल और सफ़ेद गुड़हल के फूल भी भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। गुड़हल वर्ष भर आसानी से उपलब्ध रहता है। श्रद्धा से इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। 13वां, सदाबहार। सदाबहार के फूल लगभग पूरे वर्ष खिलते रहते हैं। ये सरलता से उपलब्ध होते हैं और भगवान शिव को अर्पित किए जा सकते हैं। इनका महत्व सात्विक भक्ति और निरंतर श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। 14वां, 4 बजे खिलने वाला फूल, जिसे 4 o'clock या मिराबिलिस कहा जाता है। उसके रंग बिरंगे फूल भी भगवान शिव को अर्पित किए जा सकते हैं। यदि यह फूल आपके घर में उपलब्ध हो तो श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। 15वां, गुलाब। अंत में बात करते हैं गुलाब की। लाल और सफ़ेद दोनों प्रकार के गुलाब भगवान शिव को अर्पित किए जा सकते हैं। गुलाब हमें यह संदेश भी देता है कि जीवन में सुंदरता के साथ चुनौतियाँ भी होती हैं। जैसे गुलाब के साथ कांटे होते हैं, वैसे ही जीवन में कठिनाइयाँ भी आती हैं, लेकिन यदि हम धैर्य और श्रद्धा बनाए रखें तो भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहता है। समापन। प्रिय भक्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल फूल ही नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, निर्मल मन और निष्काम भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। यदि इन पवित्र पुष्पों में से जो भी आपके आसपास सहज रूप से उपलब्ध हो, उसे प्रेम पूर्वक भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। निश्चित रूप से महादेव की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।